मारो, कितनी गोली मारोगे? तुम पर बंदूक है, तुम पर फौज है, तुम पर पुलिस है, हम पर सीने हैं। मारो, कितनी गोली मारोगे? हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। 2-4 चाहे जमाने के बावजूद हम मिट नहीं सकेंगे, मिटाने के बावजूद। भारतीय जनता पार्टी की ये कानून व्यवस्था के नाम पर बनकर आई थी और रोज चीख चीख के चिल्लाते थे गुंडा राज, जंगल राज। लेकिन अध्यक्ष जी, आप देख रहे हैं गुंडा राज और जंगल राज कैसा है। अध्यक्ष जी, 20 दिसंबर तो देखिए, याद कर लीजिए अध्यक्ष जी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अध्यक्ष जी इतनी लोग गोली से मारे गए हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मरे। 24 से ज्यादा लोगों की हत्या इस सरकार ने कर दी है अध्यक्ष जी। और मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, नागरिकता कानून संशोधन पर पूरे देश के अंदर आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अध्यक्ष जी धारा 144 लगा रखी है। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, किसी ने अधिकार नहीं दिया, ये संविधान ने अधिकार दिया है धरना और प्रदर्शन करने का। लेकिन इस सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है अध्यक्ष जी। कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, और जो धरना प्रदर्शन करेगा उसको लाठी मारने का काम किया जाएगा, उसको जेल में डालने का काम किया जाएगा, उसको गोली मारने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष जी, मारो, कितनी गोली मारोगे? तुम पर बंदूक है, तुम पर फौज है, तुम पर पुलिस है, हम पर सीने हैं। मारो, कितनी गोली मारोगे? हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। 2-4 चाहे जमाने के बावजूद हम मिट नहीं सकेंगे, मिटाने के बावजूद। अध्यक्ष जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सरकार का आदमी नहीं गया है। जो मरने वाले हैं वो मजदूर हैं, गरीब कमजोर है। कोई इनका इतिहास क्रिमिनल नहीं है। आज उनके बच्चे, आज उनकी मां पुकार रही हैं, ऐ सलीम, मेरे सलीम को ला दो, मेरे जाई को ला दो, मेरे आमिर को ला दो, मेरे मोहसिन को ला दो। उनकी मां और बच्चे 70-70 साल के इस सरकार से पुकार रहे हैं। मैंने वादा किया है मेरठ के लोगों से, मेरठ की जनता से वादा किया है, मोहसिन को मैं नहीं ला सकता, लेकिन गूंगी बेरी सरकार के कानों तक जरूर आपके पास पहुंचाऊंगा। मैं